तो नमस्कार, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हरियाणा में जिस तरह से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हालात किस तरह से बनते हैं और इसकी मुख्य वजह क्या है, डेंगू के पनपने की मुख्य वजह क्या है और लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं सुकमा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, जो कि पटियाला चौक जींद ITI के सामने अभी। जी, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारा एक ही सवाल है, जिस तरह से जो है हरियाणा के अंदर लगातार डेंगू के जो मामले सामने आ रहे हैं, जींद से भी कुछ मामले देखने को मिले होंगे आपको। अगर हम मोस्टली बात करें यमुनानगर हो गया या फिर गुड़गांव का हो गया, इस तरह से जो अपनी सोनीपत वाली बेल्ट हो गई, तकरीबन एरियो में जो है डेंगू के मरीज जो है सामने आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हो और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए। जो ये डेंगू नाम की बीमारी है, ये कोई छुआछूत तो है नहीं। ये फैलती है मच्छरों से, ताज़ा पानी जो बारिश से जो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है उससे। अगर हम ताज़ा पानी को इकट्ठा ही ना होने देंगे, जो बारिश का पानी है जो एक जगह पे हो जाता है, उसको अगर हम इकट्ठा ना होने देंगे तो ये डेंगू की जो बीमारी है वो भी नहीं फैलेगी। जो डेंगू का जो मच्छर है वो एडिस नाम होता है उसका, और उसका क्या काम है कि जिस भी व्यक्ति को डेंगू ऑलरेडी है उसको काटने के बाद वो जो बीमारी है वो उसके अंदर आ जाती है। जो डेंगू नाम की बीमारी है वो मच्छर के अंदर आ जाती है, और उसके बाद वो मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है, तो उसके अंदर भी डेंगू हो जाता है। और जो डेंगू है वो कोई एकदम से नहीं आती है बीमारी, उसको सिम्टम आने में 3-4 दिन लगते हैं कम से कम। अब जैसे 3-4 दिन तक आदमी ठीक रहेगा, उसको 3-4 दिन बाद बुखार आना शुरू होगा। जब 3-4 दिन बाद बुखार आएगा तो उसको हॉस्पिटल विज़िट करेगा तो उसको नॉर्मली पैरासीटामोल की दवाई दे के वापस भेज दिया जाता है, और ये बुखार लगभग 5 दिन तक रहता है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें सिम्टम किस तरह से, जैसे अभी किसी को मच्छर ने काट लिया, अगर हम बात करें तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू हो सकता है? क्या क्या मुख्य कारण है, किस तरह से जो है क्या क्या लक्षण होंगे उस चीज़ के? डेंगू का मच्छर काटने के जो लक्षण है वो एक आम बीमारी की तरह ही दिखते हैं। पेट में दर्द होना, तेज़ बुखार होना, आँखों के पीछे दर्द होना, कुछ एक क्लासिकल साइंस है इसके जो हर एक बीमारी में नहीं मिलते हैं। जैसे आँखों के पीछे दर्द होता है, इसमें स्पेशली हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, शरीर को टूटा टूटा महसूस होता है, ये सारे जो फीचर हैं। और एक इसका स्पेशल फीचर होता है कि ब्लीडिंग होती है। इसमें ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, कान से भी हो सकती है, नाक से भी हो सकती है, ठीक है। और आप जो सुबह लैट्रिन करते हो उसमें भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं डेंगू के मच्छर के। इसके अलावा और कोई ऐसे कुछ खास साइन होते तो नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये बीमारी कितनी खतरनाक है, अगर हम चर्चा करें कि ये बीमारी किस हद तक जो है इंसान को जो नुकसान पहुंचा सकती है? डेंगू देखिए, वैसे तो अगर इसको ठीक टाइम पे संभाल लिया जाए तो इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसे ही किसी भी केमिस्ट की दुकान से दवाई ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी दवाई दे देता है जिसकी वजह से जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो टूटना और भी इंक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली जो इसमें प्लेटलेट काउंट है उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट इसमें डिक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी ब्लड की वो इसमें हिंडर हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल ब्रेकडाउन होता है तो फिर बॉडी उसको कवर अप नहीं कर पाती है अपने आप से। इसके लिए तो हमें हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको दवाई देगा, वो दवाई जो आपके लिए अच्छी है, ना कि जो आपकी प्लेटलेट काउंट का जो नंबर जो डिक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ना घटे, इस बात का ध्यान हमेशा डॉक्टर रखता है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, इससे बचाव से किस तरह से जो है बचाव किया जा सकता है इस बीमारी से? क्या क्या चीज़ें हैं जो करके इंसान इससे दूर रह सकता है? एक तो अपने आसपास ताज़ा पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। जो कूलर का पानी है, इस तरह का जो हम बारिश के मौसम में भी कूलर का पानी भर के जो पानी चलाते हैं कूलर को, उसको मत चलाइए। सूखा कूलर चलाइए बिना पानी का। और जो बारिश का पानी है हम बकेट में इकट्ठा कर लेते हैं कि हम इससे छत धो लेंगे या फिर इससे कपड़ों को धो लेंगे। बारिश का पानी अच्छा होता है, बारिश का पानी नो डाउट अच्छा होता है, पर वो बीमारियों को भी जन्म देने वाला होता है। उसमें जो एडिस नाम का जो लार्वा है वो 12 महीनों तक सर्वाइव कर सकता है। अगर आप पानी को फेंक भी देंगे, पानी सूख भी गया, उस सूखे हुई जगह में भी 12 महीनों तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है जो उसका लार्वा है।
तो इस तरह से जो है आप लोग इसके बचाव कर सकते हैं। तो सुकमा हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, किन किन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी के समय में? हमारे पास सभी तरह के जो सामान्य रोग हैं उनकी बीमारियों का इलाज है। हमारे पास पाइल्स का स्पेशल इलाज है जो कि 5 दिन में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और इसका जड़ से इलाज हमारे पास अवेलेबल है। और बिना चीरा फाड़ी का ये इलाज होता है। और बच्चों के रोग जितने भी हैं, जो सामान्य रोग हैं बच्चों के, जिससे बुखार हो गया, दस्त हो गया, ठीक है, और इसके बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, खाज खुजली के लिए हमारे पास एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी विजिटिंग पे अवेलेबल रहते हैं। वो हमेशा बुधवार को आते हैं। आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी चर्म रोग की कोई बीमारी है तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास माइनर ओटी है, जो हम ट्रॉमा के केसेस, कोई भी फ्रैक्चर का केसेस, कोई भी एक्सरे अगर आपको करवाना है वो सुविधा भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास IPDs हैं जिसमें हम एडमिशन कराते हैं और हमारी खुद की फार्मेसी है और लैब भी हमारे पास खुद की है। तो और आपको भी किसी बीमारी का इलाज करवाना, चाहे वो बवासीर को लेकर हो, चाहे भगंदर को लेकर हो, या फिर कोई भी चर्म रोग की अगर कोई भी आपकी बीमारी है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सुकमा हॉस्पिटल नियर ITI के सामने पटियाला चौक पर ये मौजूद हैं। तो हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज की खबर में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद।